गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन राजीव मार्केट सूट। बात करेंगे हम लोग बाजार को लेके कि बाजार कल क्या हो सकता है। कल बाजार 24,850 आ रहा है या फिर 25,250 को क्रॉस कर रहा है। क्या हुआ ऐसा कि बाजार में थोड़ी सी यहाँ बिकवाली का दबाव बना हुआ है। देखिए, जब से यहाँ पर पिछले 4 दिनों से अगर आपने यहाँ पे देख रहे होंगे 25,450 का हाई लगाने के बाद में मार्केट लोअर लो का यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हायर हाई का फॉर्म हो रहा था, हर दिन पुट राइटिंग हो रही थी। अभी ऐसा क्या हो गया कि लोअर लो का फॉर्म हो रहा है। देखिए, कहीं न कहीं ये इम्पैक्ट पड़ रहा है H1B वीज़ा जब से यहाँ ट्रम्प साहब लागू किए हैं, जिसके कारण आईटी सेक्टर में दबाव है। अब यहाँ ऑटो सेक्टर में देखोगे, कल अच्छी खरीदारी हुई थी 22 तारीख को 1-2 दिन में, आज मुनाफा वसूली होती हुई गई। एफआईज़ का यहाँ पे थोड़ा-सा कैश मार्केट में हाथ ये रोक रहे हैं। पहले खरीद रहे थे छोटा-छोटा करके, लेकिन यहाँ पर ये हाथ रोके हैं। राइट, ठीक है? अभी यहाँ पे हमें ये समझनी है मार्केट में जब तक कोई एक इम्पोर्टेंट लेवल क्रॉस ना कर दे, तब तक अभी आपको फिलहाल के लिए लॉन्ग पोज़ीशन से थोड़ा-सा अवॉइड करना है। क्यों? मैं बताऊँ? देखिए, इसीलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर अभी भी प्रीमियम को देखोगे ना, अभी भी प्रीमियम को 24,950, 24,900, 25,000, 25,050 के स्ट्राइक प्राइस को अगर हम एट द मनी के नियर बाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अभी भी बाजार अगर 25,150 आता है तो इसको 120 पॉइंट है। 25,900, 950 आता है तो इसको 210, 173। तो कहीं न कहीं स्मार्ट ट्रेडर को अभी नीचे के प्रीमियम ज़्यादा महँगे लग रहे हैं। दैट मीन्स कि कॉल राइटिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। दैट मीन्स कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आने का कोशिश करेगा। है ना? पुट कॉल रेशियो भी देखोगे तो 0.88 के पास है, मतलब ये नेगेटिव है पुट कॉल रेशियो। राइट? विक्स भी देखोगे तो 10 के पास में है आपका। इनसाइड ट्रेडिंग होते हुए गया है, आज अगर बाजार में देखोगे तो मात्र 25,150 और 25,050 के 25,020 का लो बनाने के बाद में इनसाइड ट्रेडिंग हुआ। ठीक है? और ये जब रिकवरी कर रहा था ना, इस टाइम में 12 बज के 10 मिनट के बाद इस टाइम में यहाँ पे राजीव मार्केट सूत्र के चैनल में सभी को, हमारे मेंबर्स को ऐसे बोल दिया गया था कि अब अभी यहाँ पे निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना। ये देखिए 12 बज के 17 मिनट में यहाँ पे बोला था निफ्टी अभी शॉर्ट नहीं करना। 22 सेंसेक्स 81,500 का 460 में दिया था और ये 550, 560, 100 पॉइंट में जाके ये इसको फिर मैंने एग्जिट करा दिया। तो कहाँ लेना है, कहाँ निकलना है, ये स्कैन के जरिए आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो। ओपनिंग स्ट्रेटेजी ये सारा चीज़ बता देता हूँ और कैसे यहाँ पर स्कैल्पिंग हुई है ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत छोटी-सी देखिए, ये मेंबर्स का यहाँ पर स्कैल्पिंग हुआ है 75 के का और ये छोटी-सी स्कैल्पिंग यहाँ पे होती हुई गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड है ये। तो 8,872 950 के सी में, पी में बना यहाँ पर 1,900 बना यहाँ पे पी में। ओवरऑल अगर आप देखोगे 11,435 का यहाँ पर आपका स्कैल्पिंग हुआ है। सेकंड स्कैल्पिंग यहाँ पे होते हुए गए हैं 1282 का 15,000 का यहाँ पर है 24,950 के सी में। 24,33 का यहाँ पर पुट में आपका स्कैल्पिंग हुआ है। तो देखिए, बाजार में ना अगर आपको टिकना है तो ये स्कैल्प के जरिए ही आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड राइड कर सकते हो। भीड़ की तरह अगर आप रुके हो तब तो फिर आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब जैसे जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं तो 25,250 का जो स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए हैं, आज उनको ये पूरा लो तक के लिए मिला यहाँ पे, है ना? अब कल क्या हो सकता है ये सबसे पहले यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी में कल की पोजीशन कहाँ बनानी है, रणनीति क्या बनानी है निफ्टी में। तो देखो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब जब तक बाजार 25,175 से लेके 25,250 के ऊपर क्लोज ना कर देना, तब तक आपको अभी थोड़ा-सा लॉन्ग आपको दिक्कत है, लॉन्ग साइड में अभी रहने में थोड़ा-सा दिक्कत है, ठीक है? इसके बाद ही तेजी की पोजीशन बनाइएगा। अब देखो, अगर 24,950, 24,850 को आना है, तो कल इसके नीचे अगर मॉर्निंग ही गैप डाउन ओपनिंग कर दिया, तो सबसे पहले बाजार क्या चाहेगा? आज की तरह देखिए यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग किया, 25,150 के पास में ओपनिंग करता है ना? और उसके बाद अगर ये इंट्राडे का लो देखोगे मॉर्निंग फर्स्ट 15 टू 30 मिनट 25,050, मतलब 100 पॉइंट नीचे ये सबसे पहले कॉल राइटिंग करता है। 100 पॉइंट नीचे ये सबसे पहले अपना क्या करता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करने का कोशिश करता है। ठीक उसी तरीके से अगर कल बाजार 25,000 के नीचे अगर ये गैप डाउन ओपनिंग कर दिया, तो ये सबसे पहले चाहेगा कि हम 24,950 के कॉल राइटर को थोड़ा डिके कर दें। ठीक है? बिल्कुल डिके कर दें, क्योंकि क्लोजिंग जो हुई है वो बहुत बुरी हुई है। कल के क्लोजिंग से लेके कल के लो के नीचे आज जाके निफ्टी यहाँ पर क्लोज किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कहीं न कहीं ये वीकनेस वाला फॉर्म। थोड़ा-सा बाजार में अभी वीकनेस है, तो लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा-सा आपको यहाँ डिसिप्लिन के तौर पे निकलना था। कोई बात नहीं, अगर ग्लोबल मार्केट के सहारे अगर हम गैप अप कर जाते हैं कल 25,100 150 के रेंज में, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रा ट्रेड क्या करेंगे? स्विंग ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। अगर कल हमें मॉर्निंग में 25,150 के रेंज में मिले, यहाँ पर शॉर्ट कर बिल्कुल शॉर्ट करो यहाँ पर, क्योंकि जितने अभी यहाँ पर पुट राइटर फँसे पड़े हुए हैं, लॉन्ग वाले फँसे पड़े हुए हैं, वो निकलने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर 100 पॉइंट अगर आपको गैप अप इन केस मिल गया, तो आप यहाँ पे निकल जाना। बाजार फर्स्ट टिक में यहाँ पे ऐसे करके आपको डाउन साइड में आपको आते हुए दिखेगा।
ठीक है? अगर मान लो क्लोजिंग के ऊपर ही ओपनिंग करता है, तो आज के लो के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे या 24,950 के पास में, और फिर बाजार जो है धीरे-धीरे करके 25,150, 25,200 के रेंज में जाने का कोशिश करेगा। 250 के रेंज में आ जाए तो यहाँ पे 100% आप यहाँ पे मुनाफा वसूली करना और यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी फर्स्ट टिक में दिखाना 25,250। अब जब तक मार्केट 25,250 के ऊपर क्लोजिंग ना कर दे ना, तब तक अभी आपको तेजी में नहीं रहना। ठीक है? डाउन साइड अगर ये खुलते गिरावट देने लग जाए यहाँ पे बाजार, तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 25,050, 25,020 के नीचे 24,950, 24,850 के रेंज में हम आएँगे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार हो सके कल मॉर्निंग में सुबह आपको ये वाला टिक दिखा दे। अगर हम इस लो के आज के लो के नीचे अगर हम यहाँ पे खुलते हैं मार्केट में, इसके नीचे जाते हैं तो 24,950, 24,850 तक का यात्रा आपको कल तक कराएगा। और ये फिर आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से फिर आपको शॉर्ट कवर और यहाँ से निचले स्तर से आपको फ्रेश खरीदारी आपको होती हुई जाएगी। ठीक है? तो अभी जो लोअर लो का फॉर्म चल रहा है ना, जब तक ये पैटर्न ब्रेक ना हो जाए, एक दिन भी हमें अपने एक लोअर लो के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है? राइट? जैसे आज का अगर ये था आपका क्लोजिंग, कल का ये क्लोजिंग था। अब निफ्टी अगर आज के ऊपर अगर कहीं क्लोज कर देता तब तो ये फिर पैटर्न क्या हो जाता? खत्म हो जाता और फिर यहाँ से एक तेजी की पोजीशन, लॉन्ग साइड की पोजीशन हम बना के जाते। लेकिन ये लोअर लो का जो ये फॉर्म चल रहा है ना, देखिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का यहाँ क्लोज है, आज का प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोज है। कल फिर पता चला यहाँ लो खुला, एक साइडवेज गया और फिर यहाँ नीचे जाके क्लोज कर दिया आपका 24,900 850 में। तो जिस तरीके से बाजार यहाँ पे चढ़ा था ना, उसी उससे दोगुना स्पीड में यहाँ पे मार्केट गिरा है। देखिए मार्केट को 25,450 चढ़ने में यहाँ पर मशक्कत करना पड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8-10 दिन लगे निफ्टी को चढ़ने में, और 4 दिन के अंदर में देखिए पूरा 450 पॉइंट ये अपना गेन गिव अप कर दिया है। नहीं, ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी में इम्पोर्टेंट यही है कि अगर 25,000 के नीचे फिसले तो फिर आप लोग लॉन्ग नहीं, थोड़ा-सा वेट करना 24,950, 24,850 तक के लिए, यहाँ तक के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हो। अब रही बात कि इस वाले बॉटम के पास हम करें तो करें क्या? देखिए, ये जो बॉटम हमारा है ना 25,000, 25,000 पीस, यहाँ पे थोड़ा ट्रैप ज़ोन से आपको बचना है। कैसे ट्रैप ज़ोन से बचना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 25,000 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मैक्सिमम ओआई यहीं पे डेवलप्ड है। राइट, ठीक है। अगर बाजार थोड़ा-सा भी यहाँ से आपकी खरीदारी होने का इंडिकेट देता है, तो फिर समझ लीजिए कि आपका बाजार 25,250 350 तक जाने का कोशिश करेगा। राइट, ठीक है। बैंक निफ्टी भी कुछ वैसा है नहीं, बैंक निफ्टी में भी 55,000 इम्पोर्टेंट है। कल अगर इसके नीचे गया तो 54,800, 54,674, 55,400 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में भरपूर तेजी देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी बैंक निफ्टी में पोजीशन फँसे पड़े हुए हैं लॉन्ग साइड के लिए, अगर ये रिकवरी में आता है 55,300 400 के रेंज में, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आप लोग निकलने का कोशिश करें। ठीक है? अब सेंसेक्स को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि सेंसेक्स यहाँ पे कहाँ एक्सपायरी दे सकता है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे मार्केट को पकड़े, तो अगर कल मार्केट सबसे पहले फर्स्ट टिक में अगर ये नीचे आता है, तो सेंसेक्स में यहाँ फिर लेने के लिए हम सोचेंगे। मॉर्निंग कॉन्ट्रा वाला आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगर मॉर्निंग फर्स्ट हाफ से पहले अगर सेंसेक्स आपको डाउन साइड मिल रहा है 81,200, 81,400, ठीक है? तो फिर ये डिमांड है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में अटेम्प्ट करेंगे। राइट, अगर मॉर्निंग ही अगर यहाँ हम लोगों को स्टॉप लॉस मेंटेन है जिसका भी, तब तो फिर उनको पुट में एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और अगर मॉर्निंग अपने फर्स्ट लो को ये ब्रेक नहीं करता है, आज के लो को ब्रेक नहीं करता है, तो सेंसेक्स कहीं न कहीं पहले 82,000 और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कवर दिखाएगा तो 82,200 तक जाने का कोशिश करेगा। अगर 82,200 के पास मिल गया ना सेंसेक्स, तो कॉल से निकल के यहाँ पे आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाना। तो कल के लिए मेक एंड ब्रेक है सेंसेक्स में 81,800, इसके ऊपर टिका रहता है 82,000, 82,200 जाने की उम्मीद है। 81,800 के नीचे सस्टेन रहता है तो कहीं न कहीं 81,400 आने की उम्मीद है। तो फ्लिप एरिया आपका सेंसेक्स में है 81,800। ओवरऑल मार्केट को यहाँ पर हम लोग ट्रैक करेंगे निफ्टी को। अगर कल निफ्टी 25,150 के ऊपर सस्टेन कर गया, 25,150 के ऊपर, तब तो फिर सेंसेक्स आपका जो है 82,000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। अगर कल बाजार आपका 25,000 के नीचे ही रहता है, राइट, ठीक है, सेंसेक्स फिर समझिएगा कि 81,400 के बिलो आपका एक्सपायरी होने के चांसेस है। राइट, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से यहाँ स्कैल्पिंग होती है। स्कैन के जरिए जो भी हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हो 95 20 28 91 14, और स्कैन के जरिए ये स्कैन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके जरिए आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को लाइव एजुकेशनल प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड यस, सेबी बीएसई एनएसई की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, स्टॉक मार्केट में सोच समझ के निवेश करें। आप अपने कैपिटल का रिस्क खुद ले और एजुकेशन बेसिस पे आप लोग यहाँ पे ट्रेड करो, सीखो फिर जाके ट्रेड करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।